नमस्कार। पृथ्वी एजुकेटर्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत आज हम लोग बात करते हैं आकृति श्रृंखला की। आइए थोड़ा जान लेते हैं कि आकृति श्रृंखला होती क्या है। आकृति श्रृंखला जैसे नाम से लग रहा है कोई ऐसी श्रृंखला होगी जो किसी निश्चित पैटर्न पे आगे बढ़ रही होगी। इसे आपको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे कंटिन्यू करना है और अगली आकृति को बताना है। आपके एग्जाम में जैसे कहीं कहीं 3 क्वेश्चन आकृति दी है, कहीं 2 4 दी है और उसके अगले आकृति के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन न दे करके डायरेक्ट उसको यहीं पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन देंगे तो ज़्यादा जगह लगेगा और कम प्रैक्टिस हो पाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है जो पैटर्न ये बना हुआ है 3-4 आकृतियां जो भी बनी हुई हैं उसके अगली जो आकृति क्या होगी उसी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। चलते हैं, इसको देखिए। सभी आकृतियां किसी निश्चित पैटर्न पर आगे बढ़ रही हैं। जैसे इस एरो के निशान को देखिए और ये सीधी है, फिर कहाँ जा रही है, इस कोने पे आ रही है, यानी यहाँ आ रही है। मान लो अगर ऐसे है, ये मान लो ऐसे आकृति है कोई और यहाँ आ रही है, इसमें जो है यहाँ आ जा रही है, ये इसमें फिर यहाँ आ जा रही है। तो अगली आकृति कैसे बननी चाहिए? ये एरो का निशान कहाँ होना चाहिए? इस एरो का निशान जो है देखिए एक एक जो है स्टेप आगे बढ़ रहा है। यहाँ पहले यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यानी कि डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री जो है वो आगे बढ़ रही है घड़ी के सुई के चलने की आकृति दिशा में। तो पहले हम लोग तीर बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ये तो होगी हमारी, यही पे होगा और यहाँ पर एक और छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा जो है आंसर होगा। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक छांटना होगा। जहां भी ऐसा होगा ये आपको जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये भी घड़ी की सुइयों से संबंधित प्रश्न है। इसमें देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये घड़ी की छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है और इसको पॉइंट लगा देते हैं। एक पॉइंट इधर लगा देते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 यहाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको देखिए, अगर ये मिनट की सुई मानते हैं, सॉरी घंटे की, और ये मिनट की, बड़ी वाली छोड़िए, घंटा मिनट छोड़िए, एक बड़ी मानिए एक छोटी मानिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ थी, एक ठो छोड़ के यहाँ आ गई इस पे, और ये क्या की है, इस कोने पे थी और केवल एक आगे बढ़ी है विपरीत दिशा में। ये नीचे बाएं तरफ आ रही है, दाहिने तरफ आ रही है। सेम है, यहाँ देखिए, यहाँ थी, यहाँ इसमें यहाँ थी, यहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ, यानी कि 2 आगे बढ़ गई, स्टेप आगे बढ़ गई। और ये जो है एक स्टेप यहाँ आगे आया है, पीछे आया है। ये इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। ये जो है 2 स्टेप यहाँ तक गया है और ये वाला एक स्टेप यहाँ आया है। अब इसी तरह क्या होगा फिर, इसमें भी क्या हुआ है, 1 फिर 2 यहाँ तक आया है, ठीक है। इसको 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं। और ये फिर क्या हुआ, ये एक स्टेप इधर आया बैक, इसके यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ है, यहाँ से केवल एक स्टेप आगे बढ़ के यहाँ आ जाएगा। यानी कि छोटी जो सुई है यहाँ होगी, जो बड़ी सुई है ये इस कोने पे होगी।
ठीक है, यहाँ इससे आगे देखते हैं। यहाँ गिनती लिखी हुई है, देखिए 2 2 2 2 यानी कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार 2 लिखा है। फिर 1 2 3 4 4 बार 4 लिखा है। फिर 6 लिखा है 3 बार, यानी कि 2 4 6 8। फिर क्या आएगा यहाँ पे, 10 आएगा। कितनी बार लिखे हैं, देखिए यहाँ 5 बार था, 4 बार, ठीक, फिर 3 बार, यानी 5 4 3 2, आगे क्या आएगा, 1 बार, यानी ओनली 1 बार रहेगा 10। 2 4 6 8 10, कितनी बार, 1। आगे देखते हैं। देखिए इसमें 4 4, इसमें 4 4 दिया हुआ है, पांचवा पूछ रहा है। इसमें भी 1 2 3 4 दिया, पांचवा पूछ रहा है, इसमें केवल 3 ही दिया है। एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें यस बना हुआ, कोई आकृति बनी है, ये 4 है, वर्ग है, इसमें 2 बना हुआ है। ये पंचभुज है, 3 बना हुआ है। तो इसमें देखिए 3 भुजा हमारी आकृति है, 4 5। अब कौन सा आकृति आएगी, इसमें 6 भुजाएं हैं। ये कितनी बार लिखा है, इसमें देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, इसमें कितनी बार लिखा जाएगा, 4 बार लिख देते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी डायरेक्शन से सवाल है। देखिए ये जो है 45 डिग्री बाएं की तरफ इधर आ रही है, बैक। यहाँ से कहाँ गया है, यहाँ गया है, इसमें इसमें कहाँ गया है, यहाँ गया है, यहाँ पे। और इसमें कहाँ गया है, ये यहाँ गया, यहाँ पे से यहाँ कहाँ जाएगा, ये यहाँ एक सिमिट होगा और तीन में से ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें भी पहले एक वर्ग है, बीच में एक बिंदु है, पहले वाले में। दूसरे में बिंदु है और एक ऐसी सीधी रेखा इससे मिल रही है। यहाँ पे 2 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 हो जा रहा है, यानी एक एक जो है बढ़ रहा है। क्या करेंगे हम, यह है ऐसे एक और बढ़ा देंगे। ठीक, इसको देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे 3 भुजाओं वाली एक आकृति है, त्रिभुज है। यहाँ पे 5 भुजाओं वाली एक आकृति है और देखिए रंगीन है। 3 है 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या आएगा 6। देखिए अगर इसको हम, चलिए ऐसे जोड़ें, 3 है और कैसा रहेगा ये कलरफुल भी रहेगा। जैसे पहले में क्या था, त्रिभुज जो है सादा है, पंचभुज कलरफुल है, और ये चतुर्भुज सादा है तो षटभुज कलरफुल रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 3 4, ये 3 भुजाएं 4 भुजाएं 5 भुजाएं 6 भुजाएं। इसको देखिए क्या बना हुआ है, आई है, वी है, जेड, एक निश्चित पैटर्न बना हुआ है। देखने का प्रयास करिए, आई है, इसमें केवल एक सीधी रेखा है, वी में 2, जेड में 3। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, इसमें 4 हो, जैसे एम में 4 हो सकता है या डब्ल्यू में 4 हो सकता है, 1 2 3 4। तो जो भी ऑप्शन आपका रहेगा उसमें एम होगा या तो फिर डब्ल्यू होगा, जो भी ऑप्शन होगा आप उसे छांट के यहाँ पे भर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत
आप भी अपने प्रैक्टिस सेट से इसको सॉल्व करते रहिए, मेरे साथ साथ चलते रहिए। एक दिन में कम से कम एक जो है ये आभाषिक तर्क शक्ति का जो प्रकार है उसको सॉल्व कर दीजिए, तो जल्दी से जल्दी जो है हम लोग इसको खत्म कर देंगे। धन्यवाद।